वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज हम सीखने जा रहे हो वाइटल साइंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है ये पता है, बट वाइटल साइंस बोलेगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वाइटल साइंस क्या है। तो एक्चुअली टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, सैचुरेशन, ये सबको मिलके हम मेडिकल में कहते हैं वाइटल साइंस। तो अगर वाइटल साइंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो हमें बहुत सरल रूप में ऐसा बोल सकते हैं कि वाइटल साइंस की मतलब है हमारी पूरी शरीर में मेनली 5 फंक्शंस होता है। उस फंक्शन को हम चेक किया जाता है मशीन के थ्रू, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी शरीर ठीक चल रहा है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो वो हम पता कर सकते हैं वाइटल्स चेक करने से। चलो हम आज एक पेशेंट का वाइटल्स चेक करके सीखेंगे। उसमें हम क्या क्या मशीन यूज करेंगे और कैसे चेक करेगा ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ मशीन्स रखे हैं जो वाइटल साइंस में यूज करते हैं। पहला ये जो है इसको हम स्विग्मो मैनोमीटर कहता है। तो ये मशीन है, ये इसकी कफ है और ये रबर बल्ब है और ये इनकी नोब है जिसको हम बीपी चेक करने के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ में आपको चाहिए एक स्टेथोस्कोप। और हम टेम्परेचर जो चेक करेगा वो हम थर्मोमीटर से चेक करेंगे। ये जो थर्मोमीटर है ये डिजिटल थर्मोमीटर है। पुराना जमाने में मरकुरी थर्मोमीटर भी यूज करता था और जब कोविड आया तब से गन थर्मोमीटर भी हमारे पास। ठीक है, हम डिजिटल थर्मोमीटर अभी यहाँ पे वीडियो में दिखाएंगे आपको। और दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर में हम पेशेंट की पल्स भी चेक कर सकते हैं और उनकी ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन भी हम चेक कर सकते हैं। तो और हमने कुछ कॉटन भी रखा हुआ है क्लीनिंग के लिए। तो ये हो गया हमारी सारी सामान। तो वाइटल्स चेक करने के लिए हम सबसे पहले हम पेशेंट से परमिशन लेंगे। हम इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को, मैम क्या मैं आपका वाइटल्स चेक कर सकते हैं? पेशेंट से परमिशन लेने के बाद हमें आर्टिकल सब इकट्ठा करना है और एक बार आपको सेम 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करके आने के बाद पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है। अभी पेशेंट लेटा हुए तो हम लेटा हुए पोजीशन में भी हम पेशेंट का वाइटल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें थर्मोमीटर को निकालना है। उसको एक बार हमें कॉटन से, इसकी जो बल्ब है इसको बल्ब कहते हैं और इसको स्टेम कहते हैं, और अंदर जो है ये डिस्प्ले है। तो हमें बल्ब से स्टेम इसको अच्छी तरफ से एक बार क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम इसको ऑन करेगा। जब ऑन करेगा तो आपको इस तरीके से डिस्प्ले में दिखेगा और उसके बाद ये लो आएगा, लो। तो जैसे इसमें लो दिखाएगा, अब ये लो आ रहा है और ये फ़ारेनहाइट में चेक हो रहा है। ये सेल्सियस में भी चेक होता है, फ़ारेनहाइट में भी चेक होता है। तो हम उसको पेशेंट को देंगे। मैम आप इसको अपना बगल में रखना। तो इस तरीके से हम पेशेंट की बगल में इसको लगा देंगे। ये हम ऑरल में भी चेक कर सकते हैं या अडल्ट में या बगल में भी चेक कर सकते हैं। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम उसकी रेक्टम में इनको लगा के चेक किया जाता है। ये इसमें कोई टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत थिंकिंग है कि इसमें 1 मिनट लगाना है, 2 मिनट लगाना है। तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। जो थर्मोमीटर है वो आपको बीप 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 करके आवाज करेगा, तब तक आपको उसको लगा के रखना है। चलो उसको होने दो, तब तक हम दूसरा वाइटल्स चेक करेंगे, वो है हमारे पल्स ऑक्सीमीटर से। तो पल्स ऑक्सीमीटर को उठाना है हमें, उसको पेशेंट की जो इंडेक्स फिंगर है उसमें लगा के रखना है और सिर्फ उसको ऑन करना है, इतना ही काम है। इसको ऑन करके आप उसको रखेंगे। ये अभी सर्च करें, इसका थोड़ा टाइम लगेगा। और जो इसमें रीडिंग्स वगैरह जो आएगा, पहला जो रीडिंग है आप कभी भी उसको नोट नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो हम 2-3 सेकंड और वेट करेंगे। उसके बाद जो रीडिंग आएगा हम उस रीडिंग को देखेंगे कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। तो अब इसमें देखो आपको जो आ रहा है SpO2 जो है वो 72 दिखा रहा है और इसका जो पल्स रेट है वो 100 दिखा रहा है। तो ठीक है, तो इसकी 74 जो है वो एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है। इनकी सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा लो है। एक्चुअली ये होना चाहिए 90 to 100 होना चाहिए सैचुरेशन लेवल। और जो पल्स है उसकी नॉर्मल जो रेंज होता है वो 60 से लेके 100 तक होता है। 72, अगर किसी का पल्स 72 है तो वो सबसे बेस्ट पल्स बोला जाता है। और सैचुरेशन लेवल भी 90 to 100 की बीच में होना चाहिए। सैचुरेशन लेवल कभी भी 100 से ऊपर कभी होता नहीं है, 90 से नीचे हो सकता है। 90 से नीचे अगर जाता है तो हम उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहता है। और पल्स जो लेवल है, पल्स
का जो नॉर्मल रेंज से भी अगर वो अधिक जाता है या कम हो जाता है, उसको भी मेडिकली हम कहते हैं टकी कार्डिया और ब्रेडी कार्डिया। अगर 100 से ऊपर जाते तो हम टकी कार्डिया कहते हैं, और 60 से नीचे जाएगा तो हम उसको ब्रेडी कार्डिया कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो आवाज आ रहा है तो हम एक बार चेक कर लेता हूँ, निकालना थर्मोमीटर। ठीक है, हम इसका थर्मोमीटर निकाल के देखा तो इसकी जो टेम्परेचर इसमें जो दिखा रहा है वो 96.8 दिखा रहा है। तो 96.8 की मतलब है पेशेंट को कोई फीवर कुछ है नहीं, नॉर्मल है ये। 95 से 99 तक हम नॉर्मली कहा जाता है टेम्परेचर को, अगर आप फ़ारेनहाइट की स्केल में चेक किया होता है। अगर 99 से अधिक होता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को फीवर स्टार्ट है। और अगर वो 101, 102 होके अगर 102 से भी ऊपर चले जाते हैं तो उसको हम हाई फीवर कहते हैं, या उसको हम मेडिकली हाइपरथर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया भी कहता है। अगर किसी का टेम्परेचर का लेवल बहुत लो होगा तो उसको हम हाइपोथर्मिया भी कहता है। तो ये हमारी चेकिंग हो गया। चेक करने के बाद आपको दोबारा ऑफ करना है और स्टेम टू बल्क उसको उल्टे आपको इसको क्लीन करना है। क्लीन करके आप उसको वापस रख देंगे। तो हम टेम्परेचर भी चेक किया पेशेंट का, और हमने इनका पल्स भी चेक किया, और सैचुरेशन को भी हमने चेक किया। अब हमें चेक करना है इनकी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वास लेना और छोड़ने का प्रक्रिया, हम जिसको हम इनहेल और एक्सहेल कहते हैं। तो पेशेंट नॉर्मल जो ब्रीथ है हमें वही चेक करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पेशेंट का जो चेस्ट है या पेशेंट की जो अब्डोमेन है वो 1 मिनट के टाइम में कितना बार वो राइज होते हैं और नीचे जाते हैं, अप एंड डाउन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम पूरे 1 मिनट में देखेंगे कितना बार पेशेंट ने श्वास लेके छोड़ा है। इसको हम 1 काउंट करते हैं। इस तरीके से हमें करना है। और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है, और उसका जो रेंज होता है वो 16 से लेके 24 तक होता है। 16 ब्रीथ्स पर मिनट से लेके 24 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर 24 से भी अधिक इनका ब्रीथिंग होता है तो उस कंडीशन को हम टकीपीनिया कहता है, और अगर 16 से नीचे चले जाते हैं उस कंडीशन को हम ब्रेडीपीनिया कहता है। चलो हम नेक्स्ट बीपी चेक करेंगे। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, उसको हम हिंदी में रक्तचाप भी बोलते हैं। तो बीपी चेक करने के लिए हमें स्फिग्मोमैनोमीटर चाहिए। तो हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर है। हम इसकी जो कफ है, बीपी कफ है, उसको हम पहले पेशेंट के हाथ में लगाएंगे। पेशेंट के हाथ को सीधा रखना है, उसके बाद आपको इस कफ को लगना है। जब ये कफ लगाते समय आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना होता है। वो एक ये है कि ये जो कफ होगा, कफ आपका जो पेशेंट की एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से 2 इंच यहाँ पे 2 इंच ऊपर होना चाहिए। और ये जो ट्यूबिंग्स है वो ट्यूबिंग्स बिल्कुल सीधा रखना है। और जहाँ पे पेशेंट का ब्रेकियल पल्स फील होता है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे चेक करना है ब्रेकियल पल्स, थोड़ा सा नीचे आप देखिए ना, पल्स, यहाँ पे ब्रेकियल पल्स को चेक करना है। यहाँ पे आएगा इनर साइड ऑफ द हैंड्स आएगा। ब्रेकियल पल्स आपने चेक किया, वहां हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे। स्टेथोस्कोप लगाते समय भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखना होता है। इसका जो टिप है वो बाहर की तरह मोड़े होना चाहिए हल्का सा। तो मैंने लगा दिया, उसके बाद ऑन ऑफ को चेक करना है। ये अभी बहुत तेज आवाज में आ रहा है मेरे कान पे, तो ये ऑन है। अगर आप इसको घुमाएगा तो ये ऑफ भी होगा, फिर आवाज आएगा नहीं आपको। तो मैंने ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप इसको जहां पे पेशेंट का जो ब्रेकियल पल्स मिलता है वहां पे आप इसको दबा के रखेंगे, और ये जो इसका नॉब है उसको बंद करना है। राइट में घुमा के आप इसको बंद करेंगे, उसके बाद आप उसमें प्रेशर देंगे। अब आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा मॉनिटर में इसकी जो तो इसके अंदर मरकुरी है वो आपको बढ़ाना है। अभी मैंने 140 तक बढ़ा दिया। उसके बाद धीरे 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 इस नोब को आपको रिवर्स में पीछे करना है। तो आपको एक ऐसा जगह पे आपको मिलेंगे, ठप 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 करके आवाज सुनाई देंगे। तो वो आपकी सिस्टोलिक प्रेशर है, जो ऊपर का प्रेशर है। अब आवाज स्टार्ट हो गया 90 में।
और 60 में आवाज बंद हो गया। एक बार चेक करने के बाद आपको ये पूरा जो एयर है उसको रिलीज करना है, स्टेथोस्कोप को हटा के फिर कप को निकालना है। तो पेशेंट का जो बीपी है जो हम अभी चेक किया है वो 90/60 है। तो 90/60 का मतलब है पेशेंट का जो बीपी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा इनका बीपी लो है। तो जो हमने चेक किया है वो सारी चीज को हमें तुरंत एक डॉक्यूमेंटेशन में आपको नोट करके रखना है। जो आपने चेक किया है वो आप नोट करके रखेंगे। जो चीजें अगर आगे पीछे है, हाई है, ज्यादा है, उसको भी आपको नोट करना है। तुरंत आपको पेशेंट फैमिली को या ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना है। तो ये है वाइटल्स चेक करने का जो तरीका है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये बहुत सिंपल तरीका आपको समझ में आया होगा। आपको ये वाइटल्स अपना घर पे भी आराम से चेक कर सकते हैं, किसी का भी, अपना फैमिली, दोस्त, पापा मम्मी का, किसी का भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप आराम से वाइटल्स चेक करके आप किसी को बता भी जाएंगे। तो ये है आज की वीडियो। तो लगे रहना मेरे साथ, और भी हम वीडियोस लेके आएंगे। उसमें बहुत सारी मेडिकल का हमने वीडियोस बना लेंगे। तो आगे का वीडियो जब तक आएगा तब तक सबको बाय बाय। बोलना मत, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपके जितना भी दोस्त लोग हैं उनके ग्रुप में उनको शेयर करना, उनको भी बोलना लाइक करने के लिए। तब तक बाय बाय।